अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। देखते हैं जी, चलें जी। सबसे पहले हमने हाफ कप ऑयल ले लिया है। हाफ कप ऑयल में अब हम अपना ऐड करेंगे, ये देखें जी, जूलियन कट कटा हुआ जिंजर। इसको हम इधर से करेंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे। इसको ब्राउन करते करते इसमें हम ऐड करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। ले जी, इसका आप स्नैपचॉट शॉट ले लें। ये है हमारा ज़ीरा, तेज़ पत्ता, जाफल और जवित्री का ये छोटा पीस, इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, ये बादियान का फूल, लौंगे, काली मिर्चें और दादड़ मिर्च। ये सारे स्पाइसेस जाएंगे हमारे अदरक के ऊपर। जैसे ही अदरक थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे, देखें जी, अदरक देखते हैं। अब ये हमारा अदरक जस्ट इसको 2 मिनट, मोर 2 मिनट, ये देखें जी, अदरक हमारी हो गई है ब्राउन। थोड़ा चूल्हा करते हैं तेज़। ये एक्चुअली हमारा सरसों का ऑयल है। सरसों के ऑयल में हमने इसको कर लिया ब्राउन। अब ये स्पाइसेस सारे जो है ना, ये सारे रोस्ट होंगे इसमें, देखें जी, लुक एट दिस। तो व्यूअर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया देखने के लिए चैनल को। जो हमारे चैनल पे नए हैं, ये हमारे पास 3 टमाटो कटे हुए जाएंगे, लहसुन जाएगा चॉप हुआ। ये सारे स्पाइसेस को हम इधर भून लेंगे। उसके बाद हम इधर ही अपने मटर को भी भून लेंगे। इनको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, टमाटो, जिंजर, गार्लिक। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये मटर पुलाव एंड पे देखिएगा कैसे गज़ब का तैयार होगा। जायफल और जवित्री से तो खुशबू जो है ना, बिल्कुल आपके देख के चावलों वाली आ जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको हमने 3 मिनट भूना। अब हमारे इसमें चले जाएंगे, ये 1 किलो मटर है मेरे पास, जिनमें से ये दाने निकले हैं। मटर भूनेंगे अपने, देखें जी। अब आपको सारी चीज़ों की लुक नज़र आ रही होगी, खूबसूरत सी प्यारी, अल्लाह की शान, अल्लाह के इंसान सदके, मैं तो कहती होती हूँ अल्लाह के सदके जाएं। उसने इतने प्यारी हमारे लिए सब्जियां, फल फूल, ये सारी चीज़ें पैदा की हुई हैं। आज काफ़ी दिनों बाद रेसिपी अपलोड कर रही हूँ, तो कुछ मसरूफियात नहीं, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया, बच्चों के साथ, घर में कुछ गेस्ट थे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। देखें जी, इसको हम भूनेंगे मटरों को 4 से 5 मिनट। हम अपने मटरों को भून के उसमें फिर सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट में मेरा ख्याल है ऐड कर ही दें। आपने वो सारे ड्राई स्पाइसेस का स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। 1 किलो चावल के हिसाब से इसमें 2 टेबल स्पून जो होता है ना, सॉल्ट ऐड करते हैं, या 1.5 भी कर सकते हैं। दादड़ मिर्च मैंने डाली है इसमें। नमक हम एंड पे भी ज़रूर वो करेंगे, चेक करेंगे। आज मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आज बच्चे घर नहीं है, घर में बिलाल साहब चले हुए हैं और हमज़ा खेलने चला गया पढ़ के आगे। आयशा भी पढ़ रही है उधर अपनी एकेडमी। तो ये देखें जी, मटरों की लुक देखें। अभी मटर पटाखे बन बन के ऊपर को आएंगे। तो अभी वो गेस्ट आए हुए थे, कुछ दावत मैंने की हुई थी, बस मुझसे मिस्टेक हुई है। मैं आपको ज़रूर दिखाती, अपनी दावत का व्लॉग बना लेती। हमने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, डिशेस बनाई हैं, और आप यकीन करें, जिसने भी खाई उसने तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। और मेरे घर के बच्चे तो मुझे मुसलसल कहते हैं, नो शीट्स, आज क्या बना रही हैं, कुछ ट्राई कराएं। काफ़ी अच्छा खाना होता है, वेरी गुड कुकिंग है आपकी। हमने आलू मटर का पुलाव की रेसिपी पहले भी डाली हुई है, लेकिन आज हम जस्ट मटरों के ये चावल सिंपल मटर पुलाव बनाएंगे। साथ मैंने गोश्त की ग्रेवी बनाई है, गेस्ट के लिए बनाई थी, उन्हें बहुत पसंद आया। बच्चों ने आज फिर रिक्वेस्ट की कि मामा हम खा नहीं पाए उस दिन, सारे लोगों ने खा लिया।
बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह मेरी फैमिली में, तो कह रहे थे आज मम्मा बनाएं, बैठ के एंजॉय करते हैं। मेरे घर बहुत कम गेस्ट आते हैं, एक्चुअली हमारा अपना मेहमान खाना है, तो सारे गेस्ट वहीं पे जाते हैं। मेरे तक वही गेस्ट आते हैं जिनको मैं दिल से दावत देती हूँ, और वो मेरे से आगे मेरे प्यार वाला पका हुआ खाना खाते हैं। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान खाना है, उधर शेफ़ भी है अवेलेबल है, और ज़रूरत नहीं होती मुझे, लेकिन जो फिर मेरे पास आके खाता है तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाता। तो बस ये देखें मटरों की हमारी बुनाई हो रही है। हमने इसमें दादर मिर्च डाली है, दूसरी मिर्च नहीं डाली। इसमें हम सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, अभी उनको भूनेंगे नहीं, बस मेरा ख्याल है डालना चाहिए। सब्ज़ मिर्चियाँ ये मेरे पास 6 से 7, इनको हम ऐड कर देंगे। सर्दी पाकिस्तान के शहर लाहौर में तो बहुत सर्दी पड़ रही है, पता नहीं अब आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। इधर तो उन्होंने सर्दी ने पटाखे निकाल दिए पकड़ के लोगों के। तो सर्दियों में आपको पता है नए चावल आते हैं। ये मैंने बासमती राइस ली है, इनको हमने भिगोया, धो के अच्छी तरह चावलों को भिगो लिया था आधा घंटा पहले। अब हम इसमें अपने थोड़ा पानी ऐड करते हैं और फिर चावल ऐड करते हैं। ले जी, इसमें अब हम ऐड करेंगे अपना, कैमरा थोड़ा हिल गया, पानी डालेंगे बस। इसके साथ ही हम डाल देंगे चावल। क्यों, मटरों की बुनाई अच्छी तरह हो चुकी है, जैसे ही राइस कुक होंगे तो साथ ये मटर भी जो है बकाया के ना कुक हो जाएंगे। आज हमारा ये आपको याद रहे जिंजर के तड़के के साथ हम मटर पुलाव बना रहे हैं, नहायत टेस्टी और ऑथेंटिक टेस्ट के साथ, ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। चलते हैं इसमें अपने राइस ऐड करते हैं। 1 किलो चावल लेके मैंने ना भिगो लिए, उनको अच्छी तरह धो के। चावलों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि चावलों को जो है ना, ऐसा ना करें कि हम भिगो देते हैं बाद में इसको वॉश कर लेंगे, नहीं। चावलों के अंदर जो पानी चला जाता है उसके अंदर वो उसका स्मेल भी चली जाती है। आपने हमेशा चावलों को जब भी धोना है, धो के अच्छी तरह पानी नितार के उसके 3-4 पानी से धो के फिर आपने उसे भीगने के लिए रखना है। अदरवाइज़ आपके चावलों में से स्मेल नहीं जाती, पुराने चावलों की या नए चावलों की या मट्टी वगैरह, मट्टी वाला पानी उसके अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं राइस। ठीक हो गया जी। तो बस ये टिप थी कि चावलों को भिगोते हैं। अब हम इसमें अपना पानी ऐड करते हैं। देखिए जी, ये है ना हमारे राइस, आप देख रहे हैं। बच्चियों को, नई बच्चियों को फर्ज करें चावलों की क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं हुआ, उन्होंने भिगो दिए कितने हैं, घर में इकट्ठे चावल होते हैं, बच्चों को पता नहीं लगता, या गिलासों का या किसी से भी चीज़ से अगर आप पेमाइश करना भूल गए हैं तो देखें हम इतना पानी डालेंगे चावलों में। देखें जी, बिल्कुल भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपके नए चावल है ना तो आपने 1 इंच से भी बल्कि कम नीचे रखना है। नए चावलों को बहुत कम पानी लगता है। ये देखें, आपका पानी इतना ऊपर होना चाहिए कि बस 1 इंच, ये देखें बस जी। देख रहे हैं आप इस रेशो से कि तकरीबन ये देखें 1 इंच पानी हमारा ऊपर है। ये मेरे कायनात चावल है, बासमती कायनात के नाम से बहुत प्यारे से चावल आए हुए हैं, लाहौर के मज़ेदार चावल हैं पाकिस्तान के। अब हम इस स्टेज पे अपना सॉल्ट चेक कर लेंगे। आज व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन खैर है, काफ़ी दिनों की बात कर रहे हैं तो हम आज आपके साथ लाइव ही बातें करेंगे। सॉल्ट मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर देंगे। ले जी, अब हम इसे हाई फ्लेम पे इसको बॉयल आने देंगे और उसके बाद मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। देखें जी, अब हम इसको कवर कर देंगे। ये हो गया हमारे राइस। अच्छा जी, दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने उस दिन बनाया है। ये है जी बीफ का सालन। देख रहे हैं आप, ये इतना इजी कोरमा है, इतना इजी, और ये इतना टेस्टी बना कि बच्चे उंगलियां चाटते रह गए। ठीक है जी, अब इसको, ये गल चुका है। ये इसकी इतनी आसान रेसिपी है, बस मैं आपके साथ ना इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। आप इसकी लुक देखें। अभी ये इस कंडीशन में, अभी मैं इसको इसकी फाइनल लुक, इसकी थोड़ी बुनाई करके ना आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। वो हमारा मटर पुलाव और इधर हमारा बीफ का कोरमा रेडी हो रहा है, तो हम फिर इसको खाएंगे। चलें, आप अपने चावलों की तरफ आ जाएं। ले जी,
मेहमानों ने भी इंजॉय किया, अब हम भी करेंगे। चलते हैं, अभी इसका बॉयल आ जाए फिर मिलते हैं। देखें जी, उबाला आ गया चावलों को, देखें पत्ते शत्ते, देखें जी कितना प्यारा। बस इसको हम 5-7 मिनट के लिए ऐसे उगाएंगे और 7 से 8 मिनट का दम देंगे। राइस हमारे जो है ना रेडी है, बस 5 मिनट रुक जाते हैं। सुभान अल्लाह। देखें वीवर्स, आपको मैं एक बात बताऊं, एक्चुअली जो मटर पुलाव है ना, मुझे बिरयानी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आई रियली लाइक मटर पुलाव। आई थिंक आई लव मटर पुलाव। देखें लुक एट दिस, इसमें हम हल्का सा दम लगाते हैं इसको, वो थोड़ा सा येलो कलर देते हैं, फूड कलर, और बस इसको लगाते हैं दम 10 मिनट का। चावल हमारे देखें और लंबे हो जाएंगे, तो ये फिर राइस हमारे जो है ना रेडी है। आज तो कैमरा भी मुझसे सेट नहीं हो रहा, आज इतने दिनों के बाद वीडियो मैंने डाली है, लेकिन इंशाल्लाह कंसिस्टेंट से काम करते हैं। ले इस तरह हम ऐसे करके अपने चावलों को हल्का सा वो दे देते हैं, कलर थोड़ा अंदर रह गया। किसी भी रिज़्क की किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको पता है किचन में आप कोशिश किया करें, एक चावलों का दाना, एक हरी मिर्च, कोई भी टुकड़ा रिज़्क का ज़ाया ना हो, या तो किसी बर्ड्स के मुंह में चला जाए, कोशिश किया करें परिंदों के मुंह में चला जाए, ज़ाया ना हो, नीचे ना गिरे। बहुत ध्यान से जो है ना सर्व भी किया करें, निकाला भी करें और खाया भी करें, प्लेट में भी ज़ाया ना किया करें। तो देखें आपके रिज़्क में अल्लाह ताला किस तरह बरकत डालेगा। अल्लाह ताला वैसे भी आपके रिज़्क में, सेहत में, इज़्ज़त में, ज़िंदगी में, ईमान में बरकत दे, बहुत ज़्यादा दे। मेरी दुआओं का आप हिस्से हैं, मेरे सारे सब्सक्राइबर और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और जितने तमाम मुसलमानों के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ करके हमें पाक रिज़्क खाना नसीब करे। चलें जी, 10 मिनट के बाद हम जो है ना इसका दम खोलेंगे और इंजॉय करेंगे फिर अपने मटर पुलाव, मटर बीफ के कौरमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, हमारा 6 से 7 मिनट का हो गया दम रेडी। ओए होए होए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। देखें जी, इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स, और ये लुक आएगी जब नीचे से सारे ऐसे मिलाएंगे। देखें जी, ओए होए होए। आपको पता है सर्दियों में खाना बनाना, पकाना, खाना आउट क्लास, ऑसम। इसको हम अब करते हैं डिश आउट, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह सारा मिक्स करके। तो उधर हमारा कौरमा भी हो गया रेडी। ले देखें जी, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मटर पुलाव दिल कर रहा है खाने को कि नहीं कर रहा। आला आला किस्म का ये बना है अदरक के तड़के के साथ, और बहुत इफ़ेक्टिव और बड़ा अच्छा, सेहत के लिए भी। वैसे भी आपको पता है जिंजर कितना अच्छा होता है। तो इसकी हम अब आपके लिए रेसिपी हो गई है कंप्लीट, आपको पिक्स दिखाते हैं एंड पे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाते जाते सबको अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।